हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियोस में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो कंप्लीट किया था। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई से भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी, एक जीपी है, ये दे दी, ये एक जीपी है ना, ये जीपी है का 20वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है और nth टर्म अपन को फाइंड करनी है ना। जीपी गिवन है तो उससे अपने पास एक तो फर्स्ट टर्म है और इसका एक कॉमन रेशो अपन फाइंड कर लेंगे ना। आंसर में गिवन जीपी क्या है 5/2, 5/4, 5/8, डॉट 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 है ना। देयरफॉर a इक्वल्स टू a, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 5/2, कॉमन रेशो r इक्वल्स टू a2/a1, तो r इक्वल्स टू है ना a2 कितना है 5/4, अपॉन में 5/2 करूंगा ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या जगह 2/5 है ना। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की टेबल में 2 4 तो r इक्वल्स टू 1/2। a है r है ना, एक जीपी के अंदर a और r दोनों हैं, तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है मेरे को, 20th टर्म फाइंड करनी है ना। देयरफॉर a20 इक्वल्स क्या हो जाएगा a r की पावर 19, इससे एक कम है ना। a की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 1/2 की होल पावर कितनी है 19। इसको थोड़ा यूँ भी लिखते हैं कि 5 इंटू 1/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि 19 पावर ये रही, एक और ऐड होगी कितनी हो जाएगी 20 ना। ऐसा ही छोड़ देंगे इसको ना, इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, क्योंकि सोल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 20 बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी नहीं। इसी तरह से छोड़ेंगे अपन जीपी के अंदर। और कौन सी टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म एंड an है ना। an इक्वल्स क्या हो जाएगा a r की पावर n-1 है ना। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 1/2 की होल पावर n-1 है ना। तो 5 इंटू ये फिर ऐड हो जाएंगे ना, तो 1/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी n है ना, क्योंकि n-1 ये रही, क्योंकि 1 की पावर कितनी कर दो 1 ही रहने वाला है। अपॉन में 2 की पावर क्या है n-1 ये रही और 1 ये रही, ऐड हो गया, बेस से में पावर ऐड हो गया, कितनी हो जाएगी n है ना, तो हो जाएगी an। चेक कर ले रहे हैं आंसर किस फॉर्म में गिवन है, आंसर देख ले रहे हैं, आंसर मैच करते हुए चलेंगे, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन तो आपको पता ही है ना। तो 9.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है 5/2 की पावर 20 और 5/2 की पावर n है ना। ये यूँ लिख दिया ना, इसने क्या है 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही रहने वाला, अपॉन में अलग कर दिया ना, तो क्या आ गया 5 इंटू 1/2 की पावर 20 और क्या आ जाएगा 5/2 की पावर 20। इस तरह से दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है उसने, अपना गलत नहीं है, अपना बिल्कुल सही है, अपन ने इस फॉर्म में छोड़ दिया, उसने इस फॉर्म में दे रखा है। इसी तरह से इसको भी सोल्व करके लिखते हैं। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि उस जीपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12th टर्म तो अपन को फाइंड करनी है जीपी की, देख क्या रखा है, जिसकी 8th टर्म, 8वां पद तो है 192 और सारा अनुपात कितना है 2 है। 8th टर्म तो दे दी और कॉमन रेशियो दे दिया ना। जो जो चीजें दे रखी हैं पहले वो लिखते हैं ना आंसर में। गिवन इन जीपी, एक तो सारा अनुपात दे दिया, मतलब कॉमन रेशियो क्या है r इक्वल्स टू 2 और 8th टर्म ना, 8th टर्म a8 इक्वल्स कितनी दे दी 192 है ना। 8th टर्म का फॉर्मूला लगा दूंगा a r की पावर 7 है ना, क्या जा गया 192 है ना। लिख दो यहाँ पे सिंस an इक्वल्स क्या आता है a r की पावर n-1 है ना, इससे a कम, तो a की वैल्यू नहीं है मेरे पास, a की वैल्यू नहीं है, इंटू r की वैल्यू है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 192 है ना। तो a इक्वल्स टू 192 अपॉन 2 की पावर 7 है ना,
तो a इक्वल्स टू 192 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 5 6 और 7 है ना। कट कट करते जाओ, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 से कटा तो 48, 2 से कटा तो 24, 2 से कटा तो 12, 2 से कटा तो 6 और 2 से कटा तो 3 है ना। तो ये कितना आया, ये कितना आया 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया, ए आ गया। आर है ही मेरे पास, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 12th टर्म है ना। देयरफॉर A12 इक्वल्स क्या आ जाएगा, ए आर की पावर 11। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 इंटू आर कितना है 2 की पावर 11 है ना। तो 3 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर कितनी है 10 है ना। तो 3 इंटू कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 256, 512 और 1024, 1024 है ना। तो 4 3 12, 3 6 7 0 3, 3072 12th टर्म। चेक कर ले रहे हैं उसने किस फॉर्म में दे रखा है। आंसर नंबर सेकंड 9.3 में, आंसर नंबर सेकंड 9.3 में सेकंड 3072 बिल्कुल सही है, इस तरह से क्या रखा है उसने। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या, किसी जीपी का 5वां 8वां और 11वां पदक्रम से PQS है तो सिद्ध कीजिए Q² इक्वल्स टू PS है ना। 5वीं टर्म्स और 8th टर्म और 11th टर्म अपन को गिवन है, तो अपन को ये प्रूव करना है ना। प्रूव करने वाली बात तो बाद की बात है ना, जो चीज़ गिवन है वो पहले लिखते हैं ना। आंसर में गिवन इन जीपी क्या है A5 ना। A5 कितनी गिवन है, A5 रिस्पेक्टिवली कितनी है P है ना, P है। और A5 का फॉर्मूला, A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR की पावर 4 इक्वल्स टू P नंबर फर्स्ट। और क्या दिया 8th टर्म, एंड A8 इक्वल्स कितना दिया है Q। तो 8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR की पावर 7 इक्वल्स टू Q। A और R क्या है, जहाँ A और R क्या है फर्स्ट टर्म है ना, और कॉमन रेशो। और 11th टर्म, एंड 11th टर्म क्या है S। तो इसका फॉर्मूला AR की पावर 10 इक्वल्स टू S नंबर सेकंड थर्ड सॉरी, वेयर A and R are first term and common ratio respectively। ठीक है, ए तो क्या फर्स्ट टर्म है ऑफ जीपी ना, ये फर्स्ट टर्म में, और आर क्या है कॉमन रेशियो है ना। ये आ गया। अब मेरे को जो प्रूफ करना है उसकी LHS ले रहा हूँ। देखो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन के तीन मेथड होते हैं, या तो LHS लो RHS प्रूफ कर दो, या RHS लो LHS प्रूफ कर दो, या आधी LHS प्रूफ कर दो सोल्व कर लो, आधी RHS सोल्व कर लो, और दोनों को इक्वल दिखा दो, कैसे भी कर सकते हैं। अब LHS ले लिए अपन, LHS इक्वल्स टू क्या है Q² है ना, Q²। Q की वैल्यू क्या है, ये Q की वैल्यू क्या है AR की पावर 7 की होल स्क्वायर। कहाँ से लिखा अपने ये बाई सेकेंड, देख लो Q की वैल्यू क्या है AR की पावर 7 की होल स्क्वायर। अब दोनों पे अलग अलग पुट कर दूंगा, पावर तो क्या हो जाएगी A² डॉट R की पावर 14 है ना, R की पावर 14। चलो इससे अगर बन रहा है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप यूँ लिख सकते हो A इंटू R की पावर 4 और A इंटू R की पावर 10 अलग अलग कर सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे A 2 बार है ना, तो एक बार A अलग कर दिया और R की पावर 4 अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरे को P चाहिए, और P क्या है AR की पावर 4 है, देखो है ना, 2 A थे इंटू 2 A था, दूसरा A अलग, और R की पावर कितनी बची 10 अलग कर दी। देखो यहाँ A 2 बार था, R 14 बार था ना, A एक अलग करके उसके साथ R की पावर 4 अलग कर लिया। बोले सर क्यों, क्योंकि इससे क्या बन जाएगा P बन जाएगा, और A R की पावर 10, एक A बच गया, R की पावर 10 बच गई, उससे क्या बन जाएगा S बन जाएगा। तो ये क्या है
P है और ये क्या है S है। कहाँ से लिखा? बाय फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू RHS। इस तरह से प्रूफ कर देंगे। अगर मान लो आपके ये दिमाग में नहीं आ रही तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लेना और RHS ले लेना, उसमें वैल्यू पुट कर देना तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगी 4 और 5 से, है ना। कैसे भी कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं कि किसी जीपी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है ना। जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का क्या है, स्क्वायर है। एक तो रिलेशन दे दिया, ठीक है। तथा फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या है, -3 है, तो सातवां पद ज्ञात करो, है ना। एक तो फर्स्ट टर्म दे दी और एक रिलेशन दे दिया और अपन से पूछ क्या लिया कि सेवंथ टर्म अपन को फाइंड करनी है ना। तो जो जो चीजें दे रखी हैं पहले वो लिखते हैं आंसर में। गिवन इन जीपी A इक्वल्स टू कितना है, -3 एंड फोर्थ टर्म जो है वो इक्वल है किसके, सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। ये दे रखा है ना, ये दे रखा है कि फोर्थ टर्म उसके दूसरे पद का वर्ग है, सेकंड टर्म का क्या है, स्क्वायर है। वैल्यू पुट कर दो। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, AR³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AR की होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR, इससे एक कम होगा R, है ना, AR की ऊपर होल स्क्वायर, है ना। सोल्व कर लो एक बार थोड़ा इसको ना। AR³ इक्वल्स टू A² R²। ये R² इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में ना। तो देखो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, R इक्वल्स टू A हो गया, है ना। क्योंकि इससे ये पावर कैंसिल होगी, ये इससे ये पावर कैंसिल होगी ना। R इक्वल्स टू A, तो R इक्वल्स टू कितना आया, R इक्वल्स टू कितना आया, सॉरी A इक्वल्स टू कितना आया, हाँ R इक्वल्स टू कितना आया, -3। R इक्वल्स टू कितना आया, -3, ठीक है। R की वैल्यू -3 आ गई, A की वैल्यू है, तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है मेरे को, सेवंथ टर्म। देयरफॉर A7 इक्वल्स क्या हो जाएगा, A R की पावर 6। A की वैल्यू कितनी है, -3 इंटू R की वैल्यू -3 की होल पावर 6, ठीक है। तो -3 की होल पावर 7, A7, है ना। या तो इस फॉर्म में लिख दो, या मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि A7 इक्वल्स टू माइनस आएगा, क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव है ना। 3 3 जा 9, 3 3 9 27 81, 3 3 9 27 81, तिया 243, 5 पावर होगी। इसको करना है 9 से, 9 3 27, 2 9 चौक 36, 2 38, 3 9 2 18, 21 21 87, 21 87, 9 3 27, 2 9 चौक 36, 2 38, 9 2 18, 3 21, ठीक है, बिल्कुल सही है। चेक कर लेगा आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 9.3 में आंसर नंबर 4 -21 87, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं कि अनुक्रम का कौन सा पद, सीक्वेंस की कौन सी टर्म अपन को फाइंड करनी है। सीक्वेंस दिया, एपी जीपी नाम नहीं दिया उसने ना, एपी है या जीपी है, तो अपन एपी और जीपी के फॉर्मूले तब तक नहीं लगा सकते जब तक अपन को उसने दिया नहीं हो या अपन प्रूफ नहीं कर दें। तो पहले अपन इनको देखेंगे कि एपी है या जीपी है। ऑब्वियस सी बात है, अपन 9.3 पढ़ रहे हैं तो ये जीपी होगी ना, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ी ना पता होगा 9.3 का क्वेश्चन है या 9.2 का है। तो पहले आप चेक करेंगे ना, पहले आप चेक करेंगे कि एपी है या जीपी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अनुक्रम का कौन सा पद, इसमें तो कौन सा पद क्या है, 128 है। अनुक्रम क्या है, 2,2√2,4 इस तरह से बढ़ेंगे, और कौन सी टर्म क्या है, 128 है। इस तरह से आगे वाले क्वेश्चन है ना। तो करते हैं, कैसे करेंगे देखो आंसर ये है ना, गिवन सीक्वेंस। अपन भी इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस, जब तक प्रूफ नहीं करनी। क्या है 2√2 2,2√2, 4, डॉट 128 है ना। मैंने देखा इसमें ऐड करने में तो आएगा नहीं है ना, तो इनका पहले मैं ऐड करके देखूंगा है ना कि इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो √2 -1 आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 कुछ मतलब डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो क्या आप देखेंगे फिर कॉमन रेशो है ना, सिंस A2/A1 इक्वल्स टू A3/A1
8 इक्वल्स टू कितना आएगा 2 √2 है ना, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करूंगा तो √2 और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो √2 आएगा ना, इक्वल्स टू r और लेट देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज ए जीपी प्रूफ कर दिया मैंने। अब जीपी वाले फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे अपन, वेयर a इक्वल्स टू कितना है 2 एंड r इक्वल्स टू कितना है √2 है ना, ठीक है। उसने पूछा कौन सी टर्म, विच टर्म इज 128, मैं मान लूंगा लेट an इक्वल्स टू क्या है 128 है ना, an वाला फॉर्मूला, ए जीपी के अंदर an वाला फॉर्मूला, क्योंकि जीपी प्रूफ कर दी तो इसके अंदर an वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1 इक्वल्स टू 128। ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है √2 इक्वल्स टू 128 और पावर कितनी है n-1 है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है, और √2 की होल पावर n-1 इक्वल्स टू 64 हो जाएगा ना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कैलकुलेशन है आपकी, तो देखो क्या हो गया 2 की पावर n-1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या है, पावर क्या है हाफ है, पावर क्या है हाफ है, तो n-1/½ है ना, इंटू हाफ, तो n-1 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और 64 की 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर कितनी होगी 5, 2 की पावर 5 है ना। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी इक्वल होगी, देयरफॉर ये बाय कंपेयरिंग बोथ साइड है ना, बोथ साइड क्या हो गया, इसके नीचे लिख दिया ना n-1/2 इक्वल्स टू 5, तो n-1 इक्वल्स टू 10, क्योंकि पावर कंपेयर की ना, तो n इक्वल्स टू 11 है ना। तो कौन सी टर्म इस वाले सीक्वेंस में कौन सी टर्म 128 है, तो 11th टर्म, कौन सी टर्म 11th टर्म, ये तो था ये वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, गिवन सीक्वेंस एज क्या है √3, 3 डॉट 729 है ना, सिंस वो चेक करेंगे पहले, इसको जीपी प्रूफ करेंगे, फिर जीपी वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2, इसको इससे डिवाइड किया तो √3, इसको इससे डिवाइड किया तो √3 आया, इक्वल्स टू R है ना, इक्वल्स टू R मान लूंगा इसको, और लेट देयरफॉर गिवन सीक्वेंस है ना, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज ए जीपी वेयर ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितनी है √3 और आर इक्वल्स टू √3 है ना, लेट उसने पूछा कौन सी टर्म, विच टर्म क्या है 729, मान लूंगा an इक्वल्स टू कितनी है 729 है ना, तो इसका फॉर्मूला an का जीपी में a आर की पावर n-1 इक्वल्स टू 729, ए की वैल्यू √3 इंटू आर की वैल्यू √3 की होल पावर n-1 इक्वल्स टू 729 है ना, ये √3 की पावर 1 है और ये √3 की पावर n-1 है, तो क्या हो गया √3 की पावर कितनी होगी n होगी है ना, पावर ऐड होगी तो -1 + 1 कट गया है ना। ये 3 की पावर ना, 3 × 9 = 27, 3 × 81 = 243, 243 3 729, तो कितनी होगी पावर 3 की पावर 6, कितनी होगी 6, कितनी होगी 6, 3 × 9 = 27, 3 × 81 = 243, और 243 की पावर 3 करेंगे, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो 729 है ना। ये क्या है, ये 3, इधर तो 3 की पावर 6 है, इधर √3 की पावर n है, तो इसको भी पावर का रूट का मतलब क्या पावर हाफ, तो 3 की पावर n/2 इक्वल्स टू 6, देयरफॉर n/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 6, कंपेयर किया नहीं सॉरी इधर तो ये हुआ 6 ना, अब कंपेयर किया तो n/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 6, तो यहाँ से क्या इंप्लाई किया कि n इक्वल्स कितना आ गया 12, तो कौन सी इस वाले सीक्वेंस में कौन सी टर्म 729 है, तो 12th टर्म, और इसमें 11th टर्म,
करते हैं लास्ट पार्ट इसका सी। ठीक है, बोले सर बहुत कंजूसी कर रहे हो, थोड़ा सा ये तीनों क्वेश्चन लिख दिए तो एक साथ कर लेंगे ना। हाँ, सी पार्ट, आंसर नंबर सी, गिवन सीक्वेंस इज क्या है 1/3, 1/9, 1/27, डॉट 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 1/91683 है ना। सिंस अब देखा इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1/3, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1/3 ना। A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 इक्वल्स टू कितना आएगा 1/3, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे रेसिप्रोकल होके 1/3 बचेगा ना, इक्वल्स टू R और लेट देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज ए जीपी है वेयर A इक्वल्स टू 1/3 और R इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, देखो फिर क्या हुआ, लेट मैं मान लूंगा कौन सी टर्म ये जो है ये है, लेट AN इक्वल्स टू 1/19683 है ना। तो AN का फॉर्मूला A R की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/19683 है ना। तो A की वैल्यू 1/3 इंटू R की वैल्यू 1/3 की होल पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू, फैक्टर कर लो इसके ना, 9 6 1 9 6 8 3 है ना, 8 3 11 6 17 28 और 1 29 है ना, 9 10 6 16 24 27 है ना, 3 से डिवाइड होगा 6 3 18 5 3 15 6 3 18 1 है ना, 3 से 3 2 6 3 1 3 8 3 24 7 21 है ना, 3 2 6 3 1 3 8 3 24 2 7 21 है ना, 3 से 7 21 3 2 6 9 3 27, 3 से 3 2 6 4 3 12 3, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1/3 की पावर 9। ठीक है, ये पावर दोनों देखो बेस सेम है, 1/3 1/3 इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 की होल पावर क्या होगी n इक्वल्स टू 1/3 की होल पावर 9, तो n इक्वल्स क्या हो गया 9। कंपेयर किया बोथ साइड तो n इक्वल्स कितना आया 9। चेक कर ले रहे हैं आंसर, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 9.3 में, क्वेश्चन नंबर 5 9.3 में क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ए में तो है 13th टर्म, बी में 12th टर्म और सी में 9th टर्म। 30th टर्म कैसे हुई चेक कर ले रहे हैं। ए की वैल्यू 2 है ना, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू √2 और 64 है ना, n माइनस 1 ये अपॉन में 2 है ना, 64 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 पावर होगी ना, कितनी होगी पावर 6, यहाँ पे कितनी होगी 6 होगी ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है सॉरी, तो 6 तो 12 और 1 13 है ना, 13th टर्म। थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान रखें, आंसर आपका बिल्कुल सटीक आएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए ये 3 नंबर जो दे रखे हैं जीपी में है ना, जीपी में होने की कंडीशन क्या है कि इनका रेशो क्या आएगा इक्वल आएगा ना। देखते हैं आंसर, गिवन जीपी है ना, जीपी तो होगी, x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो जीपी तो होगी, तो गिवन जीपी है ना, जीपी क्या है -2/7 कोमा x कोमा -7/2 है ना। देयरफॉर जीपी में होने की कंडीशन क्या है, A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2। वैल्यू पुट कर दो A2 की जगह, x/A1 की वैल्यू कितनी है -2/7 इक्वल्स टू A3 की वैल्यू कितनी है -7/2 इक्वल्स टू x है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² इक्वल्स टू -7/2 इंटू -2/7 है ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल है ना, तो क्या आया प्लस का 1, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1 है ना, प्लस माइनस 1। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 9.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बिल्कुल सही है, प्लस माइनस 1 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। आगे देखो क्या कह रहा है कि प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक जीपी में निर्दिष्ट पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जीपी दे रखी है, जितने भी निर्देश दिए गए हैं, जितने पद गिवन है, आपको उनका सम फाइंड करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या जीपी क्या है 0.15 0.015 0.0015 का 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, 20th टर्म तक ना, और इसमें nth टर्म तक अपन को सम फाइंड करना है ना। तो आंसर में करते हैं, गिवन जीपी क्या है 0.15 0.015 0.0015 डॉट 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 है ना, 20 टर्म्स तक ना। अगर ये जीपी है, जीपी दी है इसने, जीपी में है ना, जीपी है तो ए और आर है मेरे पास, वेयर ए इक्वल्स क्या है 0.15 है ना, एंड आर इक्वल्स क्या होगा A2 अपॉन A1, तो आर इक्वल्स टू क्या है A2 की वैल्यू कितनी है 0.015 अपॉन 0.15 है ना, 0.15 है ना। अब पॉइंट के बाद कैलकुलेशन नहीं है तो आपकी पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऊपर है, 3 मैंने कर लिया तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल। अब 15 को डिवाइड करना है 150 से ना, 150 से है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, पॉइंट लगा दूंगा 150 तो पॉइंट 1 है ना, क्योंकि ये 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, पॉइंट लगाया आंसर में और 1 0 ऊपर से किया ना, कैरी किया ना, तो हो गया 0.1। ए है, आर है, आर की वैल्यू देखो क्या है, लेस देन क्या है 1 है, लेस देन 1 है। तो देखो एस एन के अपन ने 2 फॉर्मूले सीखे थे, वैसे अप्लाई कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा आपको बता दें कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आई ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, आर की वैल्यू 1 से लेस है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर है ना, ये है, क्योंकि यहाँ से 1 माइनस आर पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है ना। तो एन की वैल्यू कितनी है सिंस, तो S20 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 0.15 है ना, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर 20 अपॉन में क्या है 1 माइनस 0.1, ठीक है। तो S20 यहाँ लिख दो सिंस n इक्वल्स टू क्या है 20, तो S20 इक्वल्स टू पॉइंट हटाऊंगा ना, पॉइंट पहले एक बार पढ़ रहे हैं तो 0.15 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 0.1 क्या है ना, क्या बचा पॉइंट के 9, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूंगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है ना, 15 6 90, तो S20 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 की होल पावर 20 है ना। ये आप पावर ओपन करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ना। ये आ गया फाइनल आंसर है ना। 8th नंबर देखते हैं आंसर में, गिवन जीपी है ये √7 √21 3 √7 कॉमा डॉट 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 है ना। जीपी है तो 2 चीज़ें हैं मेरे पास, देयरफॉर ए इक्वल्स टू √7 और आर इक्वल्स ना, आर इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 है ना, मतलब √21 अपॉन √7 तो कितनी आई √3 है ना, क्योंकि √21 को √7 इंटू √3 लिख सकता हूँ, √7 से √7 कैंसिल, √3 आ गया ना, जो क्या है ग्रेटर है किससे 1 से है ना, ग्रेटर है 1 से। अब की बार ये SN वाला फॉर्मूला ये नहीं लगा के R की पावर n आगे आ जाएगा ना, देयरफॉर SN इक्वल्स क्या हो जाएगा A R की पावर n -1 अपॉन R -1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आई बस इसीलिए ना। तो SN इक्वल्स टू SN n इक्वल्स कितना n है, A कितना है, A कितना है √7, R कितना है, R कितना है √3 की पावर n -1 अपॉन √3 है ना, √3 R कितना है √3 -1 है ना, रेसिप्रोकल
है ना, रेशनलाइजेशन कर दे रहे हैं इसको, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर नहीं छोड़ते, नॉर्मली ये रहती आदत, है ना। तो SN इक्वल्स टू ये क्या हो गया, √7 √3 की पावर n -1 इंटू √3 + 1 अपॉन में क्या हो गया, a + b a - b a² मतलब 3 - 1, है ना। तो SN इक्वल्स टू √7 अपॉन 2 √3 की पावर n -1 इंटू √3 की और कुछ नहीं +1, है ना। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं दोनों चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7th और 8th, क्वेश्चन नंबर 7th और 8th 9.3 के अंदर 1/6, 7th नंबर तो है 1/6 1 - 0.1, है ना, 0.1 की पावर 20, ठीक है। और ये √7/2 √3 + 1, हाँ, और 3 की पावर n/2, ये 3 की पावर n/2 है -1, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th दोनों बोर्ड पे हैं। देखो, दोनों में n टर्म्स तक का अपन को सम फाइंड करना है ना, और दोनों जीपी हैं। तो देखते हैं फर्स्ट में 9th नंबर में गिवन जीपी, है ना, क्या है जीपी, 1, -a, -a², -a³ n टर्म्स तक, है ना, कहाँ तक, n टर्म्स तक। और इसके डिफाइन होने के लिए क्या है कि नॉट इक्वल्स टू -1 नहीं हो सकता, ये जो है -1 नहीं हो सकता, ठीक है। -1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, है ना, ये 1 1 1 चलेगा, ठीक है। तो देखो जीपी है तो a इक्वल्स टू कितना है, 1, है ना, a इक्वल्स टू, या फर्स्ट टर्म ये वाला ये नहीं, है ना, देयरफॉर ये स्मॉल a तो आ गया क्वेश्चन के अंदर, तो कैपिटल A मान ले रहे हो ना, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, फर्स्ट टर्म जो है 1 है, एंड r इक्वल्स टू A2/A1, r इक्वल्स टू A2 की वैल्यू कितनी है, -a अपॉन A1 की वैल्यू 1 है, लिखो चाहे मत लिखो ना, ये r आ गया। देयरफॉर SN इक्वल्स टू कैपिटल A 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, है ना। तो SN n टर्म्स तक की सम फाइंड करना अपन को, दोनों में n टर्म्स तक ना। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू -a नहीं 1 है, a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू देखो क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 - r की पावर r क्या है, -a की होल पावर n, है ना, अपॉन 1 - r की जगह क्या रखूँगा, -a, है ना। तो SN इक्वल्स क्या आया, 1 - -a की होल पावर n, है ना, अपॉन 1 + a, ये आ गया फाइनल आंसर। इजी सा क्वेश्चन था ना। 10th नंबर देखते हैं आंसर। गिवन जीपी क्या है, x³ x की पावर 5 x की पावर 7 डॉट, है ना। क्या कह रहा है, x नॉट इक्वल्स टू +-1 होते ही क्या हो जाएगा, अगर -1 हो गया तो -1 - 1 चलेगा, और +1 हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 चलेगा ना जीपी में, है ना। तो वो नहीं बोला पहले, ये नहीं है ना, जीपी ये है। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या है, x³ एंड r इक्वल्स क्या आ जाएगा, A2/A1, तो r इक्वल्स टू A2 की जगह x की पावर 5 अपॉन x³, ठीक है, तो r इक्वल्स टू x², है ना। देयरफॉर SN इक्वल्स टू a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, है ना। मैंने आपको बताया ज़्यादातर अपन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a कितना है, x³, ठीक है, ब्रैकेट 1 - r क्या है, x² की होल पावर n, ठीक है, अपॉन 1 - x²। तो SN इक्वल्स क्या हो गया, x³ ब्रैकेट 1 - x की पावर 2n अपॉन 1 - x²। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th 9.3 में 9th और 10th 9 है 1 - a की पावर n अपॉन 1 + a, बिल्कुल सही है। और x³ 10th नंबर x³ इंटू 1 - x की पावर 2n अपॉन 1 - x², बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
11th की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए कि समेशन k इक्वल्स 1 से लेके 11 तक, और क्या है 2 + 3 की पावर k है ना। तो लिखते हैं इसको ना आंसर में, सिंस है ना, सिंस क्या, समेशन k इक्वल्स 1 से लेके 11 तक और 2 + 3 की पावर k इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, जब मैं k की वैल्यू 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा 2 + 3 प्लस k की वैल्यू, समेशन का मतलब क्या होता है एडिशन, सम है ना। k की वैल्यू 2 लूंगा तो क्या हो जाएगा 2 + 3 की स्क्वायर, 3 लूंगा तो 2 + 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 11 लूंगा तो 2 + 3 की पावर 11 है ना। ये है इसका मतलब क्या है, ये है ऐड करना है जब k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी 11 तक है ना। तो इसको देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 + 2 प्लस डॉट 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 कितनी बार 11 टाइम्स है ना, कितनी बार 11 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 2 2 2 कितनी बार 11 बार, प्लस दूसरा क्या ये 3 + 3 की स्क्वायर प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर 11 है ना, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा 2 × 11 है ना। 2 को 11 बार जोड़ना तो 11 दूनी 22 है ना, देख लो 2 को 2 बार जोड़े, 2 + 2 तो 4, इसको मैं भी लिखता हूँ 2 × 2, 2 को 3 बार जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 6, इसको मैं लिखता हूँ 2 × 3 6 उससे, 2 को 4 बार जोड़ूँ जो कितना होता है 8, इसको मैं भी लिखता हूँ 2 × 4, मतलब 2 × जितनी बार जोड़ रहे हैं वही है ना। तो 2 × 11 बार जोड़ रहे हैं तो 11, ठीक है। प्लस ये क्या है, एक जिप्पी है, ये क्या है, एक जिप्पी है ना, ये क्या एक जिप्पी है, या इसको एक बार ऐसे रहने दो, जिप्पी को अलग से सोल्व करके दिखा दो, एसी के अंदर सोल्व कर लो ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, क्या SN वाला फॉर्मूला लगा दूं क्या, या इसको मान ले रहा हूँ A है ना, क्या है A नंबर फर्स्ट है ना, A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ना, सिंस A इक्वल्स क्या है 3 + 3 की स्क्वायर प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर 11 है ना, सिंस A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू R लेट है ना, देयरफॉर A इज a GP वेयर A इक्वल्स टू कितना है 3 और R कितना है, R कितना है 3 है ना, ग्रेटर देन क्या है 1 है, देयरफॉर SN इक्वल्स टू क्या होगा, SN इक्वल्स क्या होगा A R की पावर n -1 R -1 है ना। तो S11 क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 11, A कितना 3 और 3 की पावर 11 -1/3 -1 है ना। तो S11 इक्वल्स टू 3 और 3 की पावर 11 -1/2, ठीक है, ठीक है। ये क्या है A है ना, देयरफॉर A इक्वल्स टू 3 की पावर 11 -1/2, पुट दिस वैल्यू इन 1 ना, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या कहती है समेशन, देखो ये यहाँ तक किया, उसके बाद ये करना है अपन को और उसके बाद ये ना, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेके 11 तक और 2 + 3 की पावर k इक्वल्स टू क्या हो गया, ये तो 22, क्या हो गया 22 प्लस A की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू 3 की पावर 11 -1, ये है क्या फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्या दे रखा है इसने, क्या दे रखा है, सोल्व करके दे रखा है, एलसीएम लेके दे रखा है, कुछ तो कर रखा होगा, देखते हैं। 9.3 में क्वेश्चन नंबर 11 22 + 3/2 इंटू 3 की पावर 11 -1 बिल्कुल सही है, इस तरह से दे रखा है, इसी फॉर्म में दे रखा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे, एलसीएम ले सकते थे, या 3 की पावर 11 को खोलना तो बहुत थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, कर सकते हो आप ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं कि एक जीपी में 3 पदों का योगफल इतना है, जीपी के अंदर 3 टर्म्स का सम तो इतना है और उनका मल्टीप्लीकेशन इतना है, सारानुपात मतलब कॉमन रेशो और
पदों को ज्ञात कीजिए। तीनों जो टर्म्स हैं वो अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है ना। जीपी के अंदर 3 टर्म्स माननी है, तो मैंने आपको मानना अच्छे से बता रखा, 3 माननी है तो कैसे मानेंगे, 4 माननी है तो कैसे मानेंगे, इंट्रो पार्ट के अंदर ना। अभी बता दे रहा हूं, फिर भी 3 टर्म्स माननी है तो क्या मानेंगे, पहली टर्म होगी ए अपॉन आर, दूसरी ए, और तीसरी क्या होगी, ए आर स्क्वायर, है ना। आंसर में लेट 3 टर्म्स इन जीपी आर ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर, है ना। ये दे रखा है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो मल्टीप्लीकेशन दे रखा है तीनों का, और एक क्या दे रखा है, सम दे रखा है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है, ए अपॉन आर इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल्स क्या है 1, सॉरी ए आर स्क्वायर नहीं, ए आर ही है ना, ए आर, क्योंकि कॉमन रेशो इसमें क्या होगा, 3 टर्म मानेंगे तो कॉमन रेशो क्या होगा, आर ही होगा ना। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ए क्यूब इक्वल्स क्या हो गया 1, है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, ठीक है। मानने को अपन 3 टर्म ऐसे भी मान सकते हैं, ए कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब, है ना। तो इससे कैलकुलेशन बहुत है, ए कोमा ए आर स्क्वायर, है ना। तो ये 3 टर्म भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी लेंथ हो जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी। तो अपन मानेंगे कुछ ऐसा जिससे क्या कैलकुलेशन क्या हो जाए, अपनी आसान हो जाए ना। तो इससे ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन दे रखा था तीनों टर्म का, उससे मेरे पास ए की वैल्यू आ गई ना। और क्या दे रखा है, सम दे रखा है ना। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, दूसरी बात क्या दे रखी है, ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स क्या दे रखा है 39, है ना, 39 अपॉन 10, है ना। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 39 अपॉन 10। ये कॉन्स्टेंट तो उस तरफ चला जाएगा, और इधर एलसीएम है ना, एलसीएम क्या आएगा आर, है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, है ना। देखो ना, इसके अपॉन में 1 मान लिया, इन दोनों का एलसीएम क्या लिया आर, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये उधर जाएगा ना, 39 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 1, है ना। तो ये क्या हो गया, एक बार पढ़े रहने दो, ये तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एलसीएम आया 10, 39 माइनस 10 माइनस के 10, है ना। तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 29 अपॉन 10, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 29 आर, इधर आएगा ना, इधर आएगा, तो 10 आर स्क्वायर माइनस के 29 आर प्लस के 10 इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी। चेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, 29 अपॉन आर 10, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। फैक्टर तो इसके होंगे 25 चौक 100, है ना, 25 चौक 100, हाँ फैक्टर हो रहे हैं 25 चौक 100, है ना। तो 10 आर स्क्वायर माइनस के 25 है आर, एक्स की जगह आर, माइनस के 4 आर प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। 5 आर कॉमन आ गया ना, तो क्या हो गया 2 आर माइनस के 5 माइनस 2 कॉमन आ गया, तो 2 आर माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हटा रहा हूँ ना, यहाँ से हटा रहा हूँ, तो 2 आर माइनस 5 और 5 आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, 2 आर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 5 आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इससे आर की वैल्यू क्या आई 5/2 और आर की वैल्यू क्या आई 2/5, है ना। तो कॉमन रेशियो भी मेरे पास 2 आ गए ना। क्या बोला था उसने, सारा अनुपात ज्ञात करो, तो ये तो 2 रहे है ना। और तीनों टर्म भी फाइंड करनी है ना, तीनों टर्म फाइंड करनी है। व्हेन आर इक्वल्स टू मैं लूँ 5/2, देयरफॉर ए अपॉन आर इक्वल्स क्या हो जाएगा 1। ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या है 5/2, तो ऊपर चला गया ये। ए इक्वल्स टू 1 और ए आर इक्वल्स क्या आ जाएगा 1 × 5/2, है ना। देयरफॉर 3 टर्म्स आर क्या होगी 2/5, 1, 5/2, ठीक है। दूसरी बात, व्हेन
आर इक्वल्स टू 2/5 है ना। तो ए अपॉन आर क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म जो मैंने मानी थी ए अपॉन आर वो क्या आ जाएगी 1/2/5। तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ए इक्वल्स टू 1 और ए आर इक्वल्स टू 1 इंटू 5/2 नहीं सॉरी 2/5 है ना, 2/5 है तो क्या जाएगा 2/5, यहाँ क्या जाएगा 5/2 है ना। देयरफॉर 3 टर्म्स आर क्या होगी 5/2, 1, 2/5 ये होगी ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। नंबर 12, आंसर नंबर 12 9.3 में क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जब r इक्वल्स टू 5/2 5/2 तो क्या 2/5 और 1 और 5/2 है ना, और r इक्वल्स टू 2/5 तो क्या होगी 5/2 1 और 2/5। बिल्कुल सही कैलकुलेशन सही होगी तो आंसर अपना बिल्कुल सटीक आएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं कि जीपी एक जीपी दे दी 3, 3 की क्यूब के कितने पद आवश्यक हैं कि उनका योगफल कितना हो जाए 120 हो जाए ना। जीपी की कितनी टर्म्स लें कि उनका सम कितना हो जाए 120 हो जाए। तो देखते हैं है ना, आंसर में गिवन जीपी है ना, गिवन जीपी क्या है 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट है ना। जीपी है तो ए और आर है मेरे पास है ना, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 3 और आर इक्वल्स टू A2/A1। तो आर इक्वल्स टू 3 की स्क्वायर अपॉन 3 है ना, तो आर इक्वल्स टू 3 9/3 3 हो गया ना। लेट मानो लेट सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू 120 है ना। n टर्म्स के सम को किससे लिखेंगे Sn से, इक्वल्स टू 120। वैसे वाला फॉर्मूला क्या है, r की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 है तो Sn वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा a r⁻n-1 अपॉन r-1 इक्वल्स टू 120। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 3 और r की वैल्यू भी क्या 3 है ना, r⁻n-1 अपॉन 3 माइनस r की जगह 3 है ना, r की जगह 3, r की जगह क्या रखना है 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1 है ना, 3-1 इक्वल्स टू 120 है ना। तो 3 की पावर n-1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 120। ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है ना। 3 की पावर n-1 इक्वल्स टू 120 इंटू 2/3 है ना 40 है ना। तो 3 की पावर n-1 है ना 80 है ना, तो 3 की पावर n इक्वल्स टू 81 है ना। ये इधर 3 की पावर n है तो इधर भी किस में बदलूंगा 3 की पावर में बदलूंगा ना। तो 3 की पावर n इक्वल्स 3 की पावर 4, 3 जन होती है 27 कैसे ना, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड है ना। तो n इक्वल्स कितनी होगी 4 है ना। तो कितनी टर्म्स का सम 120 है, तो 4 टर्म्स का सम क्या होगा 120 होगा। चेक कर ले रहे हैं आंसर, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 4 टर्म्स का सम है ना, बिल्कुल सही है। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज 9.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3 के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।